ये सुल्तान नासिरुद्दीन का शाही दरबार है, जहां हर कोई वफादारी का दावा करता है, लेकिन हकीकत कुछ और है। एक ताकतवर कमांडर, लेकिन क्या वो वाकई वफादार है? एक अक्लमंद और बाशऊर वजीर, लेकिन क्या उसकी नज़र तख्त पर नहीं जमी? साजिशों, चालबाजियों और ढटाइयों के इस खेल में सुल्तान का हकीकी हमदर्द कौन होगा और सबसे बड़ा गद्दार कौन निकलेगा? जानने के लिए मुकम्मल वीडियो देखें। ये उस दौर में था जब सल्तनत खुशहाली और तरक्की का नमूना थी। सुल्तान नासिरुद्दीन अदल, बहादुरी और हिकमत के लिए मशहूर हुक्मरान थे। ताहम उसकी एक कमजोरी थी, वो अपने वजीरों से जल्दी बोर हो जाता था। कोई वजीर 6 माह या 1 साल से ज्यादा अपने दरबार में नहीं ठहरता। जब भी कोई नया वजीर आता तो सुल्तान चंद सालों में उसकी खामियों की निशानदही करके उसे बरतरफ कर देता। ये बरसों से होता चला आ रहा था और अहले सल्तनत परेशान थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। यहाँ तक कि सुल्तान के करीबी साथी मुंशीर और सालार भी इस आदत से परेशान थे। वो जानते थे कि एक मजबूत हुकूमत के लिए एक साबित कदम, अक्लमंद और वफादार वजीर की जरूरत होती है। लेकिन सुल्तान ज्यादा देर तक किसी पर भरोसा न कर सका। एक रात सुल्तान अपने महल के बाग में टहल रहा था। उसके चेहरे पर गहरी सोच थी। अचानक उनका सालार मलिक शमसुद्दीन उसके करीब आया और शाइस्तगी से झुककर बोला, सुल्तान मुअज्जम, मैं कई सालों से देख रहा हूं कि आप किसी वजीर को पसंद नहीं करते। क्या मैं आपको एक ऐसा वजीर तलाश करने की इजाजत दूं जो आपके मर्तबे पर पूरा उतरे? सुल्तान ने एक गहरा सांस लिया और कहा, शमसुद्दीन, मैं हमेशा बेहतरीन वजीर की तलाश में रहता हूं, लेकिन वक्त के साथ हर कोई बदल जाता है। इख्तदार के हुसूर में लोग अपनी वफादारी और लगन को भूल जाते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई ऐसा शख्स मिल जाएगा जो मेरी तवक्कुआत पर पूरा उतरे, तो जाओ और उसे तलाश करो। यह सुनकर मलिक शमसुद्दीन ने एहतराम से सर झुका लिया और वजीर की तलाश में निकल पड़ा। मलिक शमसुद्दीन ने बेहतरीन आदमी की तलाश में कई दिन और रातें गुजारे। उन्होंने मुख्तलिफ शहरों और देहातों का दौरा किया, मुखय्यर हजरात, ताजरों और उलमा से मुलाकात की, लेकिन कोई भी सुल्तान के लायक नहीं लगता था। फिर एक दिन वो एक दूर उफ्तादा गांव पहुंचा तो एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। वो सादा लिबास पहने दरख्त के नीचे बैठा किताब लिख रहा था। उसका चेहरा ताबनाक था और उसकी आंखें गहरी हिकमत से चमक रही थीं। मलिक शमसुद्दीन ने उससे पूछा कि बूढ़े में किसी ऐसे शख्स की तलाश में हूं जो अक्लमंद, दयानतदार और वसीउन नजर हो। क्या आप मुझे ऐसे शख्स का पता बता सकते हैं? बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, यलूमंदी का मतलब सिर्फ किताबी इल्म ही नहीं, बल्कि सही वक्त पर सही फैसला करना भी है। ईमानदारी का मतलब सिर्फ ईमानदार होना ही नहीं, बल्कि इख्तदार के बावजूद अपने उसूलों पर कायम रहना है। अगर तुम ऐसा शख्स चाहते हो तो इसे आजमाने के लिए तैयार रहो। यह कहकर बूढ़ा खामोश हो गया। मलिक शमसुद्दीन उसकी बातों से मुतासिर हुआ और उससे पूछा, क्या तुम सुल्तान का वजीर बनने के लिए तैयार हो? बूढ़े ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर नरमी से कहा, अगर मेरी अकल से सुल्तान और सल्तनत को कोई फायदा हो सकता है तो मैं तैयार हूं, लेकिन याद रखो, ताकत इंसान की असलियत को बेनकाब कर देती है। मलिक शमसुद्दीन बूढ़े को लेकर सुल्तान के दरबार की तरफ रवाना हुआ। सुल्तान नासिरुद्दीन ने बूढ़े को देखा तो हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह सादा लिबास वाला वजीर कैसे बन सकता है, लेकिन मलिक शमसुद्दीन की सिफारिश पर उसने बूढ़े से चंद सवाल पूछे। सुल्तान, मैंने पूछा कि आप बूढ़े आदमी को क्या वजीर मुकर्रर करेंगे? जवाब दिया, मैं पहले यह जानने की कोशिश करूंगा कि हुक्मरान और रियाया के दरमियान क्या मसाइल हैं, फिर मैं उसका हल तलाश करूंगा, और इंसाफ के बगैर बादशाहत नहीं चल सकती। और सुल्तान ने पूछा, अगर तुम बहुत ज्यादा ताकत हासिल कर लो तो क्या तुम अपने आप को काबू में रखोगे? और उसने जवाब दिया, एक शख्स उसकी ताकत के मुताबिक है। जो अपने उसूलों पर साबित कदम रहता है वो ताकत के बावजूद ईमानदार रहता है, और जो अपने उसूलों को छोड़ देता है वो बर्बाद हो जाता है। सुल्तान इस जवाब से बहुत मुतासिर हुआ और उसने बुजुर्ग को अपना वजीर मुकर्रर किया। वजीर बनने के बाद बुजुर्ग ने अपनी दानिशमंदी और दयानतदारी से ममलिकत में अदल और इंसाफ की फजा कायम की। उसने हमेशा हाकिम को नसीहत की कि अदालत और ताकत का इम्तिहान लेने वाले को हक नहीं समझा। ठीक है, एक दिन सुल्तान ने बुजुर्ग से पूछा, मेरे पिछले तमाम वजीरों ने इख्तदार मिलने के बाद अपने असल रंग जाहिर किए हैं, लेकिन आप आज भी वैसे ही हैं जैसे पहले दिन थे। इसकी क्या वजह है? बुजुर्ग ने एक कागज लिया और उस पर लिखा, हुक्मरान किसी का वफादार नहीं होता। जो ताकत के नशे में उसूलों को तोड़ता है वो बर्बाद है। जो अपनी जिम्मेदारियां ईमानदारी से निभाता है उसे हमेशा याद रखा जाता है। ये सुनकर सुल्तान ने फैसला किया कि अब वो अपने वजीरों का इंतखाब सिर्फ उनकी ताकत की बुनियाद पर नहीं करेंगे, बल्कि उनके इरादों और उसूलों की बुनियाद पर करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी मजीद बसीरत अंगेज कहानियों के लिए घंटी का निशान।